किसी ने चल दिए मीलों, फिर भी मंजिल न पाई। किसी ने घर से कदम रखा तो किस्मत मुस्काई। ये खेल है तकदीर का, न समझ सका कोई। कभी आसमान मिला तो कभी जमीन भी खोई। किस्मत ने कभी संगदिल बना दिया, कभी किसी का सपना चुरा लिया। कहीं हौसले की कीमत भी कम पड़ी तो कहीं लकीरें बिना मेहनत के सज गईं। नमस्कार दोस्तों, एक भक्त यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है? कभी ऐसा महसूस हुआ कि लाख कोशिशों के बावजूद भी वो चीज नहीं मिल पाई जिसकी आपने अरमानों से चाहत की थी, या फिर अचानक से कुछ ऐसा मिल गया जिसकी उम्मीद तक नहीं थी? आज हम बात करेंगे उस अनमोल सत्य की जो हर इंसान के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। जो नसीब में है वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन क्या वाकई किस्मत इतनी ताकतवर होती है? क्या मेहनत, प्रयास और सपने देखने का कोई मतलब नहीं? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ आपके नहीं है, ये हर उस दिल के सवाल हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहता है, कुछ बदलना चाहता है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सोच, एक ऐसा नजरिया देंगे जो आपकी जिंदगी के हर सवाल का जवाब बन सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह बात सच है कि हमारी किस्मत हमें उसी दिशा में ले जाती है जहां हमारा लिखा हुआ होता है। पर क्या इसका मतलब यह है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और इंतजार करें कि सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप एक नाव में बैठे हैं और नदी के बीच हैं। अगर आप चप्पू चलाना बंद कर दें तो क्या नाव आगे बढ़ेगी? नहीं। पर जब आप चप्पू चलाते हैं तो नदी की धारा भी आपका साथ देने लगती है। उसी तरह किस्मत आपकी मेहनत का इंतजार करती है। जब आप कर्म करते हैं तो किस्मत के दरवाजे आपके लिए खुलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमें वो नहीं मिलता जिसकी हम चाह रखते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि किस्मत ने हमें धोखा दिया? नहीं, इसका मतलब यह है कि शायद वह चीज हमारे लिए सही नहीं थी, या उसका समय अभी नहीं आया। जिंदगी में सब कुछ अपने समय पर होता है। सूरज को भी उगने के लिए सही वक्त का इंतजार करना पड़ता है, और जब सही समय आता है तो कोई ताकत उसे चमकने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, जो आपकी किस्मत में है वह आपको जरूर मिलेगा, लेकिन जब वह मिलेगा तब आप उसे संभालने लायक भी होने चाहिए। इसीलिए अपने प्रयासों को कभी मत रोको, क्योंकि हर कदम आपको उस मंजिल के करीब ले जा रहा है जिसे आपका नसीब आपके लिए तय कर चुका है। किस्मत के खेल अजब निराले, कभी खुशियों के तोहफे, कभी आंसू के प्याले। कोई चढ़ता पहाड़ फिर भी मंजिल न पाता, कोई खड़ा किनारे और साहिल मिल जाता। जीवन एक ऐसा खेल है जहां हर किसी को एक अलग भूमिका दी जाती है। कुछ लोग कठिनाइयों की चढ़ाई चढ़ते हैं, फिर भी उन्हें अपनी मंजिल नहीं मिलती। वहीं कुछ लोग बिना कोशिश के, भाग्य के सहारे सब कुछ पा जाते हैं। ये किस्मत के उलटफेर हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हर जीत और हार सिर्फ मेहनत का फल नहीं, बल्कि लकीरों की भाषा का हिस्सा भी है। भगवान कहते हैं, किस्मत लिखी जरूर जाती है, लेकिन उसे पढ़ने और समझने का अधिकार तुम्हारे कर्मों के पास है। कर्म ही वह चाबी है जो किस्मत के बंद दरवाजों को खोलती है। बिना प्रयास किस्मत केवल एक अधूरी कहानी बनकर रह जाती है। नसीब तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देता है जो तुम्हारे लिए सही है। हर मोड़ पर उसे दोष मत दो, क्योंकि हर इंतजार के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें अपनी किस्मत पर भरोसा है तो किसी और के भाग्य से ईर्ष्या मत करो। तुम्हारी राहें तुम्हारी मेहनत और धैर्य से तय होती हैं। ईर्ष्या केवल तुम्हारे विश्वास को कमजोर करती है। किस्मत का खेल इतना सरल नहीं है कि वह तुम्हारे समय से चले। जब समय आएगा तो वह तुम्हारे साथ ऐसे खड़ी होगी जैसे सुबह की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है। धैर्य रखो और चलते रहो। सपनों के काफिले चले थे रवानी में, कुछ डूब गए किस्मत की गहराई में। जिन्हें था यकीन मेहनत के साए में, वो रह गए अधूरे सफर की परछाई में। हर इंसान अपने सपनों का काफिला लेकर निकलता है, लेकिन यह सफर किस्मत की गहराइयों में कहीं खो जाता है। कुछ लोगों की मेहनत का सूरज चमक नहीं पाता
और वे अधूरे रह जाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि किस्मत चाहे अदृश्य ही सही, लेकिन हमारे सपनों की दिशा को बदलने की ताकत रखती है। किस्मत का खेल परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। जब आप अपनी परिस्थितियों को समझना और स्वीकार करना सीख जाते हैं तो किस्मत आपको रास्ता दिखाने लगती है। जीवन में हर स्थिति का एक उद्देश्य होता है और जब आप उस उद्देश्य को पहचान लेते हैं तो किस्मत आपके साथ चलने लगती है। सोचिए, एक मछुआरा समुद्र के किनारे खड़ा है। अगर वह ज्वार का इंतजार नहीं करेगा और उल्टे समय पर जाल डालेगा तो उसे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। लेकिन अगर वह समुद्र की लहरों को समझेगा और सही समय पर अपना जाल डालेगा तो उसकी किस्मत उसे भरपूर मछलियां देगी। परिस्थिति को समझना किस्मत के खेल को जीतने का पहला कदम है। किस्मत कभी जल्दबाजी में नहीं होती, ये अपनी चाल बड़ी नाप तौल कर चलती है। जब आप धैर्य रखना सीख जाते हैं तो किस्मत आपके जीवन के हर कोने में अपना जादू बिखेरने लगती है। सोचिए, बीज जब मिट्टी में बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता, उसे धूप, पानी और समय चाहिए होता है। लेकिन जब वह फल देता है तो उसकी मिठास हर इंतजार को सार्थक बना देती है। इसी तरह जो चीज आपकी किस्मत में है वो आपके धैर्य की परीक्षा लेगी, लेकिन जब वह आपको मिलेगी तो उसका सुख अनमोल होगा। मुकद्दर की रहमत हर किसी पर नहीं होती, हर चाहत की कीमत लकीरों से नहीं होती। कोई मेहनत के बाद भी ठोकरें खाता है, कोई सोते सोते ही ताज पहन पाता है। मुकद्दर की रहमत चुनिंदा लोगों पर बरसती है। कुछ लोग जी जान से मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें ठोकरें मिलती हैं। वहीं कुछ ऐसे हैं जो आराम से बैठकर भी राज सिंहासन पा लेते हैं। यह विरोधाभास हमें यह समझाता है कि हर चाहत केवल मेहनत से पूरी नहीं होती। कभी कभी मुकद्दर का आशीर्वाद भी जरूरी है। किस्मत तुम्हारी दोस्त भी है और तुम्हारी दुश्मन भी। ये तुम्हें रुलाएगी भी, लेकिन जब हंसाएगी तो आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से भर जाएंगी। जो खोया है वह लौट कर आएगा या नहीं, यह किस्मत तय करेगी। लेकिन जो पाया है उसकी कदर करना तुम्हारा फर्ज है। कभी कभी किस्मत वो दे जाती है जिसकी तुमने दुआ भी नहीं की थी, और कभी वो छीन लेती है जिसके बिना तुम्हें जीने का ख्याल भी नहीं था। यही तो उसका खेल है। किस्मत का लिखा कभी कभी आंखों में आंसू ला देता है, लेकिन वही आंसू तुम्हारे दिल को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि हर आंसू के पीछे एक खूबसूरत सुबह छुपी होती है। कभी कभी हार मानने का मन करता है, लेकिन याद रखना, किस्मत तुम्हारी परीक्षा ले रही है। जो गहरी चोट देता है वही सबसे मजबूत इंसान बनाता है। नसीब में जो लिखा है वह किसी भी परिस्थिति में आप तक पहुंचकर रहेगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। यह सच है कि नसीब और मेहनत के बीच का रिश्ता गहरा और पेचीदा होता है, लेकिन अगर किस्मत ने आपका नाम किसी चीज पर लिख दिया है तो वह चीज आपके दरवाजे तक आ ही जाएगी, चाहे देर लगे या जल्दी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत तुम्हें हर बार जीताने नहीं आएगी, लेकिन हर हार तुम्हें मजबूत बनाने जरूर आएगी। याद रखो, किस्मत तुम्हारी सबसे बड़ी साथी तभी बनती है जब तुम अपनी असफलताओं से सीखते हो। अगर किस्मत के भरोसे बैठ गए तो जीवन ठहर जाएगा, लेकिन अगर प्रयास के साथ चल पड़े तो किस्मत तुम्हारे कदमों की आहट सुनकर दौड़ पड़ेगी। किस्मत की शक्ति हमेशा कर्म से बढ़ती है। किस्मत केवल वर्तमान में रहती है। अगर आप अतीत के दुख या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं तो किस्मत आपको ढूंढ नहीं पाएगी। ये केवल उन्हीं को मिलती है जो वर्तमान में जीना जानते हैं। जब आप अपने आज को संवारते हैं तो किस्मत खुद ब खुद आपका कल बेहतर बना देती है। एक मूर्तिकार पत्थर को तराश रहा था। उसने अपने हर वर्तमान वार को ध्यान से लगाया, बिना यह सोचे कि मूर्ति कैसी बनेगी। जब उसने अपना काम खत्म किया तो वह देखता है कि पत्थर से भगवान की सुंदर मूर्ति निकल चुकी थी। उसने वर्तमान में जो किया वही उसकी किस्मत का कारण बना। श्री कृष्ण ने कहा है, हर इंसान के नसीब में सुख दुख का लेखा जोखा होता है, लेकिन यह तुम्हारा नजरिया है जो इस लेख को बदल सकता है। अगर तुम दुख में भी आभार जताना सीख जाओ तो किस्मत तुम्हारे दुख को भी वरदान में बदल देती है। जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन सही समय पर। ईश्वर की घड़ी में देरी नहीं होती, बस तुम्हें इंतजार का सब्र रखना होगा। जितना गहरा तुम्हारा सब्र होगा उतनी मीठी किस्मत की सौगात होगी।
जो बीज तुम अपने कर्मों से बोते हो वही तुम्हारे नसीब के वृक्ष का आधार बनता है। अगर बीज सच्चाई और मेहनत का है तो फल हमेशा मीठा होगा। किसी के हिस्से में कांटे ही कांटे आए, किसी की राह में फूल मुस्काए। ये रब का लिखा कोई समझ ना सका, कोई तरसा मुकाम कोई नाम का हुआ। कुछ लोग जीवन भर कांटों पर चलते हैं, उनके लिए हर राह मुश्किलों से भरी होती है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कदमों तले फूल बिछते हैं। यह रब का लिखा हुआ भाग्य है जिसे कोई समझ नहीं पाता। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। कभी कभी हमें अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर जीवन के आगे बढ़ना पड़ता है। भगवान कहते हैं, नसीब का खेल समझने के लिए तुम्हें उसे खेलना सीखना होगा। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास सब कुछ क्यों नहीं है, बल्कि यह देखो कि जो है उसे कैसे सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सकता है। यही समझ किस्मत की असली कुंजी है। जो लोग केवल किस्मत को दोष देते हैं वे उसकी ताकत को नहीं समझ पाते। नसीब हमेशा तुम्हारे साथ चलता है, लेकिन उसे दिशा देने का काम तुम्हारे कर्म करते हैं। अगर जीवन में कुछ खो जाता है तो समझो कि किस्मत तुम्हें उससे बेहतर देने की तैयारी कर रही है। लेकिन यह केवल उन लोगों को मिलता है जो हार मानने के बजाय नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। एक बार वृंदावन में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कान्हा, नसीब का रहस्य क्या है? क्या हमारा जीवन पहले से तय है या हमारा कर्म ही सब कुछ बदल सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नसीब का रहस्य जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों में से एक है। आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हें नसीब और कर्म के बीच के गहरे संबंध को समझाएगी। यह कथा एक भाई बहन की है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक भाई और बहन रहते थे। भाई का नाम था अनिरुद्ध और बहन मृदुला थी। दोनों अनाथ थे और एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। अनिरुद्ध अपनी बहन को एक राजा की तरह पालता था और मृदुला अपने भाई को अपने पिता के समान मानती थी। उनका जीवन कठिनाई से भरा था, लेकिन वे एक दूसरे के साथ खुश थे। गांव में लोग कहते थे कि इन दोनों का नसीब खराब है। अनिरुद्ध जो भी काम करता वह असफल हो जाता। मृदुला जहां भी जाती वहां लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन दोनों कभी हार नहीं मानते। वे अपनी मेहनत और सच्चाई में विश्वास रखते थे। एक दिन अनिरुद्ध ने अपनी बहन से कहा, मृदुला, लोग कहते हैं कि हमारा नसीब खराब है, लेकिन क्या सच में नसीब ही सब कुछ है? क्या हमारे कर्म कुछ नहीं कर सकते? मृदुला ने उत्तर दिया, भैया मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तय है, अगर हम सच्चे हैं और मेहनत करते हैं तो हमें हमारा अधिकार जरूर मिलेगा। भगवान हमें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। उनकी यह बातचीत एक महात्मा जी जो वह से गुजर रहे थे उन्होंने सुनी। वह महात्मा उन बच्चों के पास आए और कहा, तुम दोनों का नसीब जानने के लिए तुम्हें हिमालय की यात्रा करनी होगी। वहां एक प्राचीन मंदिर है जहां देवताओं के पास तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। अनिरुद्ध और मृदुला ने साहस किया और हिमालय की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था, पर वह कठिनाई का सामना करते हुए गिरते उठते एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते गए। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने एक देवदूत को देखा। देवदूत ने कहा, तुम्हारा नसीब यहां लिखा है। तुम्हारे जीवन में आगे क्या होगा, किस तरह का संघर्ष है तुम्हारी किस्मत में, सब कुछ यहां लिखा हुआ है। लेकिन इसे पढ़ने से पहले तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य और विश्वास की होगी। अनिरुद्ध और मृदुला ने सहमति दी। उन्हें 7 दिनों तक बिना भोजन और पानी के एक गुफा में ध्यान करना पड़ा। यह परीक्षा कठिन थी, लेकिन दोनों ने इसे पूरा किया। 7वें दिन देवदूत प्रकट हुए और बोले, तुम्हारा नसीब यह है कि तुम्हें जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक रहस्य है, अगर तुम अपनी सच्चाई और प्रेम को बनाए रखोगे तो तुम्हारा नसीब बदल सकता है। अनिरुद्ध और मृदुला ने यह सुनकर कहा, अगर हमें कठिनाइयां ही मिलनी हैं तो हम उनसे क्यों डरें? हम हर परिस्थिति को स्वीकार करेंगे और अपने कर्म से अपनी राह बनाएंगे। देवदूत मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी जीत है। नसीब और कर्म का मेल ही जीवन का असली रहस्य है। जो अपने कर्म में विश्वास रखता है, जो धैर्य रखता है और ईश्वर पर विश्वास रखता है, वह नसीब को भी बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा,
नसीब और कर्म का संगम ही जीवन का सार है। जो अपने कर्म पर विश्वास रखता है और प्रेम से हर परिस्थिति का सामना करता है, वही सच्चा विजेता है। गोपियां यह सुनकर भाव विभोर हो गईं और बोली, हे कान्हा, आप सच में हमारे जीवन के सार हैं। आपने हमें आज नसीब का असली रहस्य सिखा दिया। किस्मत का सच यह है कि यह हमारी मेहनत, प्रेम और विश्वास के साथ चलता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को उसके हिस्से की मुश्किलें मिलती हैं, लेकिन जो इन मुश्किलों को ईश्वर का आशीर्वाद मानता है, वही अपने नसीब को स्वर्णिम बना पाता है। किस्मत वो आईना है जिसमें तुम्हारे कर्मों की छवि झलकती है। अगर कर्म सच्चे हैं तो यह आईना तुम्हें दुनिया की सबसे सुंदर तस्वीर दिखाता है। जब नसीब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा हो, तब समझो कि ईश्वर तुम्हें बड़े पुरस्कार के लिए तैयार कर रहा है। यह इंतजार तुम्हारे विश्वास को और गहरा करता है। हर इंसान के जीवन में सुख दुख की लहरें आती हैं। यह मत सोचो कि किस्मत ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। समुद्र की हर लहर तुम्हें किनारे तक ले जाने के लिए होती है। बस तुम्हें डूबने से बचने के लिए विश्वास और साहस बनाए रखना होगा। दूसरों से तुलना करें तो यह समझना जरूरी है कि हर किसी का सफर और मुकाम अलग होता है। किसी को मेहनत का फल जल्दी मिल जाता है तो किसी को इंतजार करना पड़ता है। यह नसीब की अपनी चाल है। उदाहरण के लिए, एक ही फसल के बीज अलग अलग मिट्टी में अलग अलग समय पर उगते हैं, लेकिन जो बीज उपजने के लिए बने हैं वे आखिरकार अपनी जगह पा ही लेते हैं। दूसरी ओर, तुलना करने से हमें सिर्फ निराशा हाथ लगती है। दूसरों की किस्मत को देखकर अपने नसीब पर सवाल उठाना वैसा ही है जैसे एक चिड़िया का मछली से पूछना कि वह उड़ क्यों नहीं सकती। हर किसी का नसीब उसकी काबिलियत और हालात के मुताबिक होता है। नसीब का खेल बड़ा ही अद्भुत है। ये कभी किसी आवाज के बिना चलता है, कभी किसी दस्तक के बिना दरवाजे खोल देता है। जो किस्मत में है वह चाहे समय की परतों में छुपा क्यों ना हो, वह आपकी जिंदगी में किसी न किसी रूप में आ ही जाएगा। यह ऐसा है जैसे पानी का अपना रास्ता ढूंढ लेना। चाहे चट्टाने हो या रेगिस्तान, पानी अपनी मंजिल तक पहुंचता ही है। नसीब भी ऐसा ही होता है। यह न घड़ी का मोहताज है न हालात का। वह अपनी लय और अपने वक्त के हिसाब से चीजों को आपके पास लेकर आता है। दूसरों की जिंदगी देखकर यह सोचना कि उनका नसीब बेहतर है केवल एक भ्रम है। हर किसी का नसीब अपनी कहानी लिखता है। किसी का फूलों की तरह खिलता है तो किसी का चांद की तरह धीरे धीरे चमकता है। नसीब में जो लिखा है वह तुम्हारे पास आएगा, लेकिन उसे थामे रखने के लिए तुम्हें अपनी काबिलियत को बढ़ाना होगा। नसीब का वरदान उन्हीं को मिलता है जो उसके योग्य बनते हैं। किस्मत हमेशा स्पष्ट होती है, लेकिन मनुष्य की इच्छाएं उसे धुंधला कर देती हैं। अपने मन को शांत करो और तुम देखोगे कि तुम्हारी किस्मत पहले से ही तुम्हारे पक्ष में है। नसीब हर किसी का साथ देता है, लेकिन वह केवल उन्हीं का साथी बनता है जो खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। विश्वास की डोरी जितनी मजबूत होगी, किस्मत तुम्हें उतना ही ऊंचा उठाएगी। चाहतों का आसमान सबके लिए है, पर उड़ने के पर हर किसी के लिए नहीं है। कोई बनाता है कश्ती पत्थरों के बीच, कोई बिना खेले ही दरिया पार कर लेता है। आसमान सभी के लिए खुला है, लेकिन हर किसी के पास उड़ने के लिए पर नहीं होते। कुछ लोग अपने पत्थरों को काटकर अपनी राह बनाते हैं, तो कुछ लोग बिना संघर्ष के ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में अवसर और किस्मत दोनों का महत्व है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नसीब और सूरज के बीच एक समानता है। दोनों ही हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन उनकी रोशनी तक पहुंचने के लिए बादलों को हटाने का काम तुम्हें खुद करना होगा। नसीब एक पुस्तक की तरह है। हर अध्याय तुम्हारे लिए कुछ नया सिखाता है, लेकिन अगर तुम हर पन्ने पर रुक जाओगे तो पूरी कहानी कभी नहीं जान पाओगे। आगे बढ़ो और विश्वास रखो। किस्मत की कहानी अकेले नहीं लिखी जाती। यह तुम्हारे विश्वास, परिश्रम और ईश्वर की कृपा से पूरी होती है। जब ये तीनों साथ आते हैं तभी जीवन में चमत्कार होते हैं। नसीब का अंदाज भी बड़ा निराला होता है। यह कभी कभी आपको उलझनों के बीच से हंसता हुआ देखकर गुजरता है, तो कभी किसी खामोश पल में अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है। नसीब की सबसे खास बात यह है कि यह आपको कभी कभी उसी चीज से जोड़ता है
जिसे आप भूल चुके होते हैं, और कभी वह चीज देकर चौंका देता है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होती। यह समुद्र की लहरों जैसा है, कुछ दूर तक पीछे हटता है लेकिन फिर पूरी ताकत से लौटता है। नसीब को समझने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे आसमान में बदलते बादलों को पकड़ने की कोशिश करना। जो तय है वह होकर रहेगा, लेकिन यह कब और कैसे होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। दूसरों के जीवन में झांककर अपने नसीब का मूल्य कम मत आंकिए। किसी की हरी भरी घाटी देखकर अपने रेगिस्तान को कोसना ठीक नहीं, क्योंकि रेगिस्तान में भी एक अनूठी सुंदरता है जहां दूर दूर तक फैली रेत अपने भीतर अनगिनत कहानियां समेटे रहती है। नसीब भी ऐसा ही है, हर किसी का अलग, हर किसी का खास। नसीब को जीवन का एक सुरम्य गीत मानिए जिसे वक्त की मधुर धुन पर गाया जाता है। इसे जबरदस्ती बदलने की कोशिश मत कीजिए। जो आपका है वह अंततः आपकी ओर चलेगा, न कोई जल्दी न कोई देर, बस अपने सही वक्त पर। कुछ के सपने आसमान में उड़ जाते हैं, कुछ के ख्वाब ही आंसुओं में घुल जाते हैं। यह किस्मत का फैसला है जो हर बार नया खेल दिखाते हैं। किस्मत का चक्र कब घूम जाएगा यह नसीब का खेल कौन समझ पाएगा। जो आज है शिखर पर वो कल धूल में मिल जाएगा। जो चाहा वो मिला नहीं, जो मिला उसे संभाला नहीं। यह किस्मत का मजाक है जो हर किसी को रास आता नहीं। हर कोई कहता है सब कुछ किस्मत से मिलता है, पर कोई यह नहीं समझता दर्द भी किस्मत का हिस्सा है। यह लकीरों का खेल है जो कभी खुशी कभी गम देता है। किस्मत यानी वह अज्ञात शक्ति जो हमारी जिंदगी की कहानियां लिखती है, अक्सर समझ से परे होती है। यह ऐसा रहस्य है जिसे जितना जानने की कोशिश करो उतना ही गहराई में डूबते जाते हो। किस्मत हमें यह सिखाती है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। कुछ चीजें चाहे हम कितनी भी योजना बना लें, अपने तय समय और तरीके से ही घटित होती हैं। किस्मत मेहनत से डरती है। यह हमेशा उन लोगों का साथ देती है जो अपने कर्म में विश्वास रखते हैं। जीवन का खेल ऐसा ही है। अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा, लेकिन अगर आप ठहर गए तो किस्मत भी ठहर जाएगी। याद रखिए, किस्मत कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपके सपनों को बिना मेहनत के पूरा कर दे। यह आपका साथ तभी देगी जब आप अपनी पूरी ताकत और निष्ठा से कर्म करेंगे। किस्मत का हर पहलू समय से बंधा हुआ है। यह कभी आपके समय से पहले आपके पास नहीं आएगी, लेकिन जब समय आता है तो सब कुछ बदल जाता है। यह उस नदी की तरह है जो सूखे समय में शांत रहती है, लेकिन सही मौसम आने पर अपनी पूरी ताकत के साथ बहती है। हमें केवल इतना समझना है कि हमारा काम अपनी बारी का इंतजार करना है और तब तक निरंतर प्रयास करते रहना है। समय की ताकत को पहचानिए और इसे अपनी किस्मत को आकार देने का सबसे बड़ा साधन बनाइए। किस्मत उन पर मुस्कुराती है जो उस पर विश्वास करते हैं, जो अपने रास्ते को लेकर आश्वस्त होते हैं। उनके लिए किस्मत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। जब हम अपनी परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, तब किस्मत भी हमारे पक्ष से हट जाती है। इसलिए विश्वास बनाए रखें, भरोसा रखें कि जो लिखा है वह आपको सही समय पर मिलेगा। विश्वास किस्मत की सबसे बड़ी चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। कभी कभी किस्मत हमें वो नहीं देती जिसकी हम चाह रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हमें खाली हाथ छोड़ती है। हो सकता है कि वह हमें कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रही हो। इसे समझना और स्वीकार करना जरूरी है। सोचिए, अगर किसी किसान की फसल खराब हो जाती है तो वह क्या करता है? वह अगली बार और बेहतर बीज बोता है। उसी तरह अगर किस्मत आपको आज कुछ नहीं देती तो यह मानिए कि वह आपको अगले पल में कुछ अद्भुत देने वाली है। किस्मत उन लोगों के साथ हमेशा रहती है जो अपने पास की चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। जब आप यह मानते हैं कि आपके पास जो भी है वह आपकी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद है, तो किस्मत आपको और ज्यादा देने के लिए तैयार हो जाती है। एक छोटा बच्चा अपनी पुरानी किताबों के लिए ईश्वर को धन्यवाद कर रहा था। किसी ने उससे पूछा, तुम्हें इन पुरानी किताबों में क्या खुशी मिलती है? बच्चा बोला, ये मुझे पढ़ाई का मौका देती है। जब मैं इन्हें पढ़ूंगा तो मेरी किस्मत मुझे नई किताबें देगी। और ऐसा ही हुआ। उसकी कृतज्ञता ने उसे नई किताबों और शिक्षा की नई ऊंचाइयां दी।
किस्मत और कर्म का संबंध उतना ही गहरा है जितना समुद्र और उसकी लहरों का। कर्म वह नाव है जो आपको आपकी नियति तक ले जाती है, लेकिन याद रखें, यदि आप अपनी नाव को चलाने के बजाय उसे किनारे पर खड़ा छोड़ देंगे तो समुद्र की विशालता भी आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगी। किस्मत हमेशा आपके कर्मों के साथ चलती है। एक कुम्हार ने अपने बेटे को मिट्टी का एक घड़ा दिया और कहा, इसे अपने कर्मों से आकार दो। बेटा घड़े को बिना तराशे ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि घड़ा सुंदर हो जाए। घड़ा वैसा ही टूटा फूटा रहा। कुम्हार मुस्कुराया और कहा, ईश्वर तुम्हारी मदद तभी करेगा जब तुम अपने हाथों से इसे गढ़ोगे। कर्म ही वह शक्ति है जो किस्मत को जीवंत बनाती है। किस्मत कभी जल्दीबाजी में नहीं होती। यह समय की कसौटी पर परखी जाती है और केवल उन्हीं का साथ देती है जो धैर्य रखते हैं। धैर्य वह दिया है जो अंधेरी रात में किस्मत का रास्ता दिखाता है। अगर आप जल्दी हार मान लें तो किस्मत के दरवाजे आपसे दूर हो जाएंगे। किस्मत उन पर भरोसा करती है जो खुद पर विश्वास करते हैं। यदि आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस्मत भी आपकी राह में रुकावटें डाल सकती है, लेकिन जब आप अपने सपनों को जीने का साहस करते हैं तो किस्मत आपकी ताकत बन जाती है। किस्मत का सबसे गहरा पहलू है आपका संकल्प। संकल्प वह चिंगारी है जो अंधेरे में आपकी राह को रोशन करती है। अगर आपका संकल्प कमजोर हो तो किस्मत भी आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन एक मजबूत संकल्प किस्मत को मजबूर कर देता है कि वह आपकी मदद करे। एक पर्वतारोही ने एक विशाल पहाड़ को पार करने का सपना देखा। बीच रास्ते में ठंड और थकावट ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने अपने संकल्प को मजबूत रखा। उसने हर मुश्किल को पार किया और अंततः पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। उसका संकल्प उसकी किस्मत बन गया। दृढ़ इच्छा शक्ति वह पुल है जो असंभव को संभव बना देता है। ताकतें हर शख्स की अपनी अपनी हैं, फिर भी जिंदगी की रस्में अजनबी हैं। किसी को गगन भी छोटा लगने लगा तो कोई जमीन पर ही संभल नहीं सका। हर इंसान की ताकत और कमजोरियां अलग होती हैं, लेकिन जिंदगी की चुनौतियां सभी के लिए अजनबी होती हैं। कुछ लोग इतने ऊंचे उठ जाते हैं कि उन्हें गगन भी छोटा लगता है, जबकि कुछ लोग जमीन पर गिरकर संभल भी नहीं पाते। यह हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति का सफर और उसकी चुनौतियां अलग होती हैं। लकीरों में लिखा था, दर्द का दरिया पार करना, मगर किस्मत ने कह दिया, अब तुझसे दूर रहना। हमने मांगी थी खुशियां, मगर गमों का सौदा हुआ। किस्मत के इस खेल में हर सपना अधूरा हुआ। इंसान की इच्छाएं और उसकी किस्मत के बीच अक्सर टकराव होता है। जो हम चाहते हैं वह हमेशा हमें नहीं मिलता, और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। किस्मत की इस किताब में न जाने क्या लिखा है, कभी खुशियों का गीत तो कभी दर्द का सिला है। हर पन्ने पर एक नया किस्सा है, पर यह किताब पढ़ने का हौसला किसके पास है? नसीब ने हमें ठोकरों से पाला, हर खुशी के बदले गम का प्याला। कभी सोचा नसीब बदलेगा, पर वक्त ने हर बार हमसे खेल रचा डाला। सूरज की तरह चमकने की तमन्ना थी, मगर नसीब ने साए में रख दिया। हमने हर बार अपनी राह बनाई, पर किस्मत ने हमें हर मोड़ पर रोक दिया। किस्मत उन पर मेहरबान रहती है जो संतोष करना जानते हैं। संतोष का अर्थ यह नहीं कि आप अपने सपनों का पीछा करना छोड़ दें, बल्कि यह कि आप जो भी पा रहे हैं उसके प्रति कृतज्ञ रहें। संतोष वह भावना है जो आपके भीतर शांति लाती है और किस्मत को स्थिर रखती है। एक संत बहुत भूखा था। एक दिन उसके खाने की व्यवस्था कहीं से नहीं हो पाई। थक हार कर जब वह अपने आश्रम की तरफ जा रहा था तो उसे एक औरत ने प्रसाद के रूप में थोड़ा सा हलवा दिया। उसने उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर खा लिया और ईश्वर का धन्यवाद किया और कहा, जो मिला वह बहुत है। अगली सुबह जब वह उठा और पूजा पाठ करके अपने आसन पर बैठा तो किसी ने उसे ढेर सारा भोजन भेंट किया। संतोष और ईश्वर पर विश्वास ने उसकी किस्मत को बदल दिया। कभी कभी ऐसा लगता है कि किस्मत हमारे पक्ष में है। हर चीज सरल और सहज लगती है, और कभी कभी यह हमारी परीक्षा लेने जैसा प्रतीत होता है। लेकिन सच यह है कि किस्मत कभी भी स्थिर नहीं होती। यह एक धारा की तरह है जो अपनी दिशा खुद तय करती है, और हमें उसके साथ बहना सीखना होता है। किस्मत और संयोग का रिश्ता गहरा है। कभी कभी जिन चीजों को हम महज इत्तेफाक समझते हैं
वही हमारी किस्मत का हिस्सा होती है। एक साधारण सी मुलाकात जिंदगी बदल सकती है और एक छोटा सा फैसला हमें ऐसी दिशा में ले जा सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किस्मत अक्सर धैर्य की कसौटी पर हमें परखती है। जब चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती तो हमें यह समझना पड़ता है कि किस्मत का हर मोड़ हमारी भलाई के लिए होता है। हो सकता है जो आप आज चाहते हैं वह भविष्य में आपको तकलीफ दे, इसलिए किस्मत पर भरोसा रखना और धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करना ही सच्ची शांति है। यह स्वीकार करना कि हर किसी की किस्मत अलग है और हमारे हिस्से की कहानी भी खास है, हमें संतोष का एहसास दिलाती है। किस्मत कभी भी स्थायी नहीं होती। यह एक पहिए की तरह है, कभी आप ऊपर होते हैं तो कभी नीचे। जो लोग आज शिखर पर हैं, हो सकता है कल उन्हें गिरावट का सामना करना पड़े, और जो आज संघर्ष कर रहे हैं, हो सकता है कल उनका सितारा चमक उठे। हालांकि मेहनत और प्रयास का जिक्र न करना मुश्किल है, लेकिन यह कहना भी सच है कि किस्मत हमेशा अपना रास्ता खुद बना लेती है। यह एक अदृश्य धागे की तरह है जो हमारे जीवन की घटनाओं को जोड़ती है। भगवान कहते हैं, कभी कभी किस्मत तुम्हें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां से रास्ता दिखाई नहीं देता। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना होता है। यही शक्ति तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। किस्मत की चमक हर किसी की जिंदगी में होती है, लेकिन इसे देखने के लिए तुम्हें अपना नजरिया बदलना होगा। जब नजरिया बदलता है तो नसीब भी बदलने लगता है। जब जीवन में अंधेरा हो तब यह समझो कि किस्मत तुम्हें उजाले की ओर ले जाने के लिए तैयार कर रही है। हर अंधकार तुम्हारे भीतर छिपी रोशनी को जगाने का अवसर है। किस्मत एक किताब की तरह है जिसके हर पन्ने पर अनकही कहानियां लिखी होती हैं। इसे पढ़ने के लिए हमें सिर्फ भरोसे और शांति की जरूरत है। जो आपके लिए लिखा गया है वह किसी भी परिस्थिति में आप तक पहुंचेगा। इसलिए जीवन को खुली बाहों से अपनाइए और यह मान लीजिए कि जो भी हो रहा है वह आपके भले के लिए है। किस्मत के रास्ते उलझन भरे हो सकते हैं, लेकिन यह वही रास्ते हैं जो तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां तुम्हारा होना लिखा गया है। जो आज दर्द है वही कल तुम्हारा गौरव बनेगा। कभी लगता है किस्मत ने हमसे मुंह मोड़ लिया है, लेकिन शायद वह सिर्फ एक और बड़ा आशीर्वाद लाने के लिए थोड़ी देर से चल रही है। उस पर भरोसा रखना सीखो। किस्मत के फैसले अक्सर कड़वे होते हैं, लेकिन उन्हीं फैसलों में हमारी तकदीर छुपी होती है। आंसू बहने दो, क्योंकि यही आंसू तुम्हारी आत्मा को धोकर नया बनाते हैं। किस्मत केवल आपके कर्मों का फल नहीं होती, यह आपके द्वारा दूसरों के लिए किए गए कार्यों का भी हिसाब रखती है। जब आप किसी की मदद करते हैं या किसी के जीवन में रोशनी लाते हैं तो आपकी किस्मत भी चमकने लगती है। दूसरों की भलाई आपकी किस्मत के दरवाजे खोलने की सबसे मजबूत चाबी है। एक बार एक किसान ने अपनी फसल का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दिया। उसके पड़ोसी ने उससे पूछा, तुम्हारी अपनी फसल इतनी कम है, फिर भी तुम इसे क्यों बांट रहे हो? किसान मुस्कुराया और बोला, मेरे बीज जितने ज्यादा लोगों के खेतों में लगेंगे उतनी ही जल्दी बरसात का पानी उन्हें उपजाऊ बनाएगा। और ऐसा ही हुआ। बारिश हुई और उस किसान की किस्मत उसे अगली बार पहले से अधिक फसल देकर लौटाई। जो भी तुम्हारा है वह राह भटक सकता है, लेकिन तुम्हें ढूंढ कर रहेगा। किस्मत हमेशा अपनी जगह पर पहुंचती है, बस उसे वक्त दो। कभी कभी ऐसा लगता है कि किस्मत ने हमें अकेला छोड़ दिया है, लेकिन सच तो यह है कि वह तुम्हें मजबूत बना रही है, ताकि जब वह तुम्हें वह चीज दे जिसकी तुम्हें जरूरत है तो तुम उसकी कदर कर सको। किस्मत की कहानी अक्सर आंसुओं से लिखी जाती है। कुछ आंसू दर्द के, कुछ राहत के और कुछ उन अनकहे सपनों के जो वक्त की धूल में दब गए। यह ऐसा एहसास है जो आपको हंसते हुए रुला सकता है और रुलते हुए मुस्कुराने की वजह दे सकता है। किस्मत का सबसे बड़ा खेल यही है कि यह हमेशा छुपी रहती है और जब सामने आती है तो जिंदगी की तस्वीर को बदल देती है। जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि जो हमने चाहा वह क्यों नहीं मिला। किसी प्रियजन का दूर हो जाना, एक सपना जो अधूरा रह गया, या वह सवाल जिसका जवाब कभी नहीं मिला। यह सब किस्मत के ऐसे मोड़ हैं जो दिल को चीर देते हैं, लेकिन शायद जो खो गया
वह हमें कुछ सिखाने के लिए था। शायद वह हमारी कहानी का एक अध्याय था, लेकिन पूरी किताब नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि किस्मत ने हमें देखकर मुंह मोड़ लिया है। वही लोग जिन्हें हम अपना समझते थे अनजान हो जाते हैं। वही रास्ते जो हमें मंजिल तक ले जाते थे कहीं खो जाते हैं। यह दर्द असहनीय है, लेकिन किस्मत का यही रंग है। हर आंसू के पीछे एक अनदेखा सबक छुपा होता है। किस्मत उन सपनों को पूरा करती है जो हमारी जिंदगी के लिए सही होते हैं, लेकिन जो अधूरे रह जाते हैं उनकी खामोशी दिल में एक गहरी जगह बना लेती है। ऐसा लगता है कि वो सपने अब भी हमारे पास हैं, लेकिन सिर्फ यादों की शक्ल में। हर अधूरा सपना यह सवाल छोड़ जाता है, क्या यह किस्मत थी या हमने उसे थामने में देर कर दी। किस्मत अक्सर हमें उन लोगों से जोड़ती है जो हमें प्यार करते हैं, लेकिन कई बार वही लोग हमारे दिल को तोड़ने की वजह भी बनते हैं। ऐसे पल में यह समझना मुश्किल होता है कि किस्मत ने हमें दर्द क्यों दिया, लेकिन शायद यह दर्द हमें खुद को समझने का मौका देता है। यह हमें सिखाता है कि प्यार की असली ताकत खुद के भीतर है, किसी और के हाथों में नहीं। किस्मत की गहराई में अगर कोई सबसे सुंदर चीज है तो वह है इसकी अनिश्चितता। यह हमें उम्मीद का वो कोना दिखाती है जहां अंधेरे के बीच भी रोशनी झलकती है। एक दिन ऐसा आता है जब हर आंसू के पीछे छुपी मुस्कान हमें समझ में आती है। तब हम महसूस करते हैं कि जो कुछ भी हुआ वह हमें उस जगह लाने के लिए था जहां हमें होना चाहिए। किस्मत हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर दर्द, हर खुशी और हर अधूरापन एक उद्देश्य के साथ आता है। यह जीवन की एक गहरी कविता है जिसे वक्त ने लिखा है। आंसुओं को बहने दीजिए, क्योंकि वे आपकी कहानी का हिस्सा हैं, और उस दिन का इंतजार कीजिए जब ये आंसू मुस्कान में बदल जाएंगे। शायद किस्मत की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह आपको गिराकर फिर से उठना सिखाती है और हर बार पहले से मजबूत बनाती है। भय आपकी किस्मत का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप डरते हैं तो आपकी ऊर्जा बंध जाती है और किस्मत भी ठहर जाती है। भय से मुक्त होकर काम करने वाले लोग ही अपनी किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। डर आपको रोक सकता है, लेकिन साहस आपकी किस्मत को आकार देता है। एक बार एक पक्षी ने उड़ान भरने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार गिर रहा था। उसका डर उसे ऊपर उठने नहीं दे रहा था। तभी उसकी मां ने कहा, डर को अपना घोंसला मत बनाओ, हवा तुम्हारा इंतजार कर रही है। पक्षी ने आखिरी बार पूरी हिम्मत के साथ उड़ान भरी और इस बार वह आसमान को छूने में सफल रहा। इसी तरह आपकी किस्मत भी साहस के पंखों से उड़ती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, नसीब की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। अगर तुम धैर्य और विश्वास के साथ अपनी राह पर चलते रहोगे तो किस्मत तुम्हारे सामने झुक जाएगी। किस्मत और मेहनत के बीच का रिश्ता गहरे समुद्र जैसा है। अगर मेहनत नाव है तो किस्मत उसका किनारा। दोनों का मेल ही तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य तक ले जाएगा। किस्मत वो किताब है जिसके हर पन्ने पर कुछ लिखा है। तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन पढ़ने की कला सीख सकते हो। हर पन्ने में कुछ नया छुपा है जो तुम्हें तुम्हारे होने का मतलब सिखाएगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया है, लेकिन वही पल हमारी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ होता है। अंधेरा जितना गहरा होगा, सूरज की पहली किरण उतनी ही तेज होगी। किस्मत का काम है रास्ता दिखाना, लेकिन वह रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। कभी वह पहाड़ों से होकर गुजरता है तो कभी गहरी खाइयों से, लेकिन जो मंजिल तुम्हारे लिए है वह तुम्हारी ही रहेगी। किस्मत उन आंसुओं को देखती है जो किसी को दिखाई नहीं देते, और फिर वह तुम्हारे दर्द को ताकत में बदलने की कहानी लिखती है। हर आंसू एक नया सपना लेकर आता है। शिकायतें करना छोड़ दो, क्योंकि जो आज तुम्हारी तकलीफ है कल वही तुम्हारी पहचान बनेगी। किस्मत का मतलब है भरोसा, और भरोसे का मतलब है उम्मीद। बस उसे बनाए रखो। किस्मत की सबसे अनोखी बात यह है कि यह कभी कुछ कहती नहीं, लेकिन सब कुछ महसूस कराती है। यह आपके दर्द को भी छूती है और आपकी खुशियों में भी झलकती है। जब सब कुछ ठहर जाता है, जब जीवन में कोई हलचल नहीं होती, तब भी किस्मत अपने तरीके से काम कर रही होती है। यह आपको तैयार कर रही होती है उस पल के लिए जब सारी धुंध छंट जाएगी और आपकी राहें साफ हो जाएंगी।
टूटे हुए सपनों की चुभन हमें बार बार यह एहसास दिलाती है कि शायद हम उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन किस्मत का जादू यही है कि यह उन टुकड़ों से एक नई तस्वीर बना देती है। आप सोचते हैं कि सब खत्म हो गया है, लेकिन किस्मत एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। उन टुकड़ों को जोड़कर यह आपको एक ऐसा अनुभव देती है जो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत होता है। किस्मत का सबसे बड़ा वरदान है उसकी गहराई। यह दर्द में छुपा हुआ है, आंसुओं में बसा हुआ है। जब किस्मत आपको रुलाती है तब वह आपको वह सिखा रही होती है जो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। यह आपको बताती है कि आंसुओं का भी अपना एक अर्थ है। वे सिर्फ दुख का प्रतीक नहीं है, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण भी है। कभी कभी किस्मत आपको वहां ले जाती है जहां आप खुद को खो देते हैं। यह आपको ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता अजनबी लगता है। लेकिन यही खोना असल में पाना होता है, क्योंकि जब आप खुद से दूर होते हैं तब आप अपने भीतर छुपी उस ताकत को पहचानते हैं जो हमेशा आपके साथ थी, लेकिन जिसे आपने कभी देखा नहीं। आंसू हर किसी के हिस्से में आते हैं, लेकिन उनका महत्व हर किसी के लिए अलग होता है। कुछ आंसू आपको तोड़ने के लिए आते हैं और कुछ आपको जोड़ने के लिए। किस्मत इन्हीं आंसुओं के जरिए आपको जीवन की गहराई सिखाती है, और जब ये आंसू बहते हैं तब आप महसूस करते हैं कि उनके साथ साथ आपका दर्द भी बह रहा है। क्या हम किस्मत के गुलाम हैं या यह हमारी कहानी का एक हिस्सा है? यह सवाल बार बार दिल में उठता है। लेकिन सच यह है कि किस्मत सिर्फ एक साथी है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। यह हमें वह सब देती है जो हमारे लिए सही है, और वह भी ले लेती है जो हमें चोट पहुंचा सकता है। किस्मत का सबसे बड़ा उपहार है आशा। जब सब कुछ बिखर जाता है तब भी यह आपके दिल के किसी कोने में यह यकीन छोड़ जाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक दिन जब आप अपनी कहानी को पलटकर देखेंगे तो हर दर्द, हर आंसू और हर मुस्कान को एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह देख पाएंगे। यही किस्मत का जादू है। यह आपको रुलाकर भी मुस्कुराने का मौका देती है। किस्मत से कभी खेला नहीं जाता, जो लिखा है उसे मिटाया नहीं जाता। मगर हौसले से चलो तो रास्ते बन जाते हैं, जो लकीरों में नहीं वो भी हासिल हो जाते हैं। नसीब के दरवाजे बंद थे, हमने खटखटाना छोड़ दिया। खुदा के फरिश्तों ने कहा, इंतजार का वक्त अब खत्म हुआ। हमने सोचा था जो खो गया वो लौटेगा नहीं, पर किस्मत ने एक दिन कह दिया, तुम्हारा वक्त अब आ गया। किस्मत ने हमें हर बार तोड़ा, पर हमारे हौसले ने हर बार जोड़ा। गिरने और उठने का यह खेल जारी है। जिंदगी में जीत वही जो इस सफर का सवारी है। किस्मत का लिखा मिटाना हमारे बस में नहीं, लेकिन उसे अपनाना हमारी ताकत है। कभी सोचा है, जिसे तुम दर्द समझ रहे हो वह शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सबक हो। जो खो गया वह शायद तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो तुम्हारा है वह राह भटक सकता है, लेकिन लौटकर जरूर आएगा। किस्मत को कोसने से बेहतर है उसे अपना साथी बना लो। किस्मत हमेशा इंसाफ करती है, लेकिन उसके फैसले वक्त पर निर्भर करते हैं। आज जो आंसू हैं वही कल मुस्कान बनकर लौटेंगे। बस खुद पर भरोसा रखना। कभी कभी लगता है किस्मत हमें तोड़ने पर तुली है, लेकिन याद रखना, जिसे वह तोड़ती है उसे संवारने का हुनर भी उसी के पास है। हर बुरा वक्त यह बताने आता है कि किस्मत ने तुम्हारे लिए कोई बड़ी तस्वीर सोची है। जो आज अधूरा है वह कल एक कहानी बनेगा। नसीब वह कहानी है जो बिना हमारी इजाजत के लिखी जाती है और बिना बताए घटती रहती है। यह रहस्य से भरा हुआ एक ऐसा सफर है जो हमें अपने आप से, अपनी ताकत से और अपनी कमजोरियों से परिचित कराता है। नसीब कभी हमें हंसाता है, कभी रुलाता है और कभी सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इसकी गहराई कितनी अनंत है। नसीब का सबसे अजीब पहलू यह है कि यह हमेशा अपने समय पर ही काम करता है। आप चाहें जितनी जल्दी करने की कोशिश करें, यह अपनी लय में चलता है। नसीब हमें यह सिखाता है कि इंतजार सिर्फ समय का नहीं, बल्कि विश्वास का भी नाम है। हर चीज अपने समय पर होती है, न पहले न बाद में। नसीब आपको वहां से लेकर जाएगा जहां आप कभी जाना नहीं चाहते थे। यह आपको उन मोड़ों पर खड़ा करेगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन जब आप उन रास्तों से गुजरेंगे तो महसूस करेंगे कि यह सब कुछ आपके भले के लिए था।
हर मुश्किल रास्ता आपको उस खूबसूरत मंजिल तक ले जाता है जिसे आप खुद चुन नहीं सकते थे। कभी कभी नसीब हमसे ऐसे मौके छीन लेता है जो हमें लगता है कि हमारे जीवन को बदल सकते थे। यह दर्द असहनीय होता है, लेकिन सच यह है कि नसीब सिर्फ वही छीनता है जो आपके लिए सही नहीं होता। जो आपका है वह आपको हर हाल में मिलेगा, चाहे देर से ही क्यों ना हो। नसीब सिर्फ लेने का नाम नहीं है, यह देने का भी नाम है। लेकिन कई बार यह हमें वह चीजें देता है जो हम चाहते नहीं थे। इन अनचाहे तोहफों में छिपा सबक ही असल में हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। यह हमें मजबूत बनाता है, हमारी सोच को गहराई देता है और हमें वो इंसान बनाता है जो हम बनने के लिए जन्मे हैं। नसीब कभी अपने इरादे जाहिर नहीं करता, यह चुपचाप अपनी भूमिका निभाता है। जब सब कुछ ठीक चलता है तो हमें लगता है कि यह हमारी मेहनत है, और जब चीजें बिगड़ती हैं तो हम नसीब को कोसते हैं। लेकिन शायद नसीब चुपचाप हमारी जिंदगी के उन हिस्सों को संवार रहा होता है जिन्हें हम देख भी नहीं पाते। नसीब उन लोगों को हमारी जिंदगी में लाता है जिनसे हमारी कहानी जुड़नी होती है। ये रिश्ते हमें सिखाते हैं कि प्यार, दर्द और विदाई क्या होती है। कुछ लोग सिर्फ हमारे जीवन में आते हैं ताकि हमें एक जरूरी सबक सिखा सकें और फिर चले जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी आत्मा से जुड़े रहते हैं, भले ही वे हमारे साथ न हों। नसीब एक गहरे समंदर की तरह है, आप सतह पर देखकर इसे नहीं समझ सकते। यह अपने भीतर अनगिनत कहानियां, छुपे हुए मोती और अनदेखे खजाने समेटे हुए है। आपको बस इसमें डूबने की हिम्मत करनी होती है। जितना आप इसे समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही यह आपको सिखाएगा कि जिंदगी की असली खूबसूरती उसकी अनिश्चितता में है। नसीब सिर्फ एक बाहरी ताकत नहीं है, यह आपकी आत्मा का वह हिस्सा है जो आपको सही दिशा में ले जाता है। यह आपको अंदर से जगाता है और बताता है कि आप कौन हैं। जब आप अपने नसीब को स्वीकार करना सीखते हैं, तब आप अपनी आत्मा के सबसे करीब होते हैं। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब नसीब आपको अंधेरे से बाहर निकालकर रोशनी में खड़ा कर देता है। वह पल आपको यह एहसास कराता है कि हर दुख, हर संघर्ष और हर आंसू का एक मकसद था। वह रोशनी का पल नसीब का सबसे बड़ा तोहफा है। नसीब हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न दुख न सुख। हर चीज बदलती है, हर चीज गुजरती है। इसलिए हमें वर्तमान को पूरी तरह से जीना चाहिए। नसीब पर भरोसा रखिए, क्योंकि यह आपको वहां ले जाएगा जहां आपको होना चाहिए। कभी हवाओं के साथ बहती रही, कभी पत्थरों से टकरा के टूटती रही। यह किस्मत की नदी है जो हर मोड़ पर नई कहानी कहती रही। कभी जिंदगी फूलों की चादर लगती है तो कभी कांटों की राह बन जाती है। यह नसीब का खेल है जहां हर खुशी पल में छिन जाती है। लकीरें तो सभी के हाथों में होती हैं, पर सबकी तकदीर अलग होती है। कोई आसमान छूने की ख्वाहिश रखता है तो कोई जमीन पर ही अपना घर खो देता है। किस्मत एक ऐसा साथी है जो बिना आवाज के चलता है, लेकिन जब यह छूता है तो जिंदगी की दिशा बदल देता है। यह कभी हल्की सी हवा की तरह आता है तो कभी तूफान बनकर आपकी दुनिया हिला देता है। आप सोचते हैं कि आप सब कुछ खो चुके हैं, लेकिन वह छुपे हुए खजाने की तरह आपको कुछ ऐसा दे जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। किस्मत अक्सर हमें उन लोगों से जोड़ती है जिनसे हमारा गहरा रिश्ता बनता है, लेकिन कभी कभी यह वही रिश्ते अधूरे छोड़ देती है। यह अधूरे रिश्ते हमारे दिल में एक खालीपन भर देते हैं, लेकिन साथ ही हमें यह भी सिखाते हैं कि कुछ लोग केवल इसलिए आते हैं ताकि हमें प्यार और बिछड़ने का सबक सिखा सकें। वे हमारी कहानी का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन पूरी कहानी नहीं। किस्मत का सबसे रहस्यमयी पहलू यह है कि यह पल में बदल सकती है। एक ऐसा दिन आता है जब आपकी सारी तकलीफें धुंध की तरह छट जाती हैं और सूरज की रोशनी आपकी दुनिया को रोशन कर देती है। वह पल आपको यह एहसास कराता है कि जो कुछ भी आपने सहा, वह आपको उस पल के लिए तैयार कर रहा था। किस्मत का सबसे खूबसूरत सत्य यह है कि जो आपके लिए लिखा गया है वह आपको हर हाल में ढूंढ लेगा। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, चाहे हालात कितने भी उलझे हुए क्यों ना हो, वह चीज, वह इंसान या वह मौका आपकी जिंदगी में आ ही जाएगा।
यह एक ऐसी सच्चाई है जो दिल को सुकून देती है और मन को एक अद्भुत शांति से भर देती है। कई बार हमारे सपने हमारे अंदर ही रह जाते हैं, किसी को बताए बिना, किसी के साथ साझा किए बिना। ये सपने किस्मत के सबसे गहरे हिस्से होते हैं जो चुपचाप हमारे भीतर पलते रहते हैं। लेकिन किस्मत जानती है कि कौन सा सपना सच होना है और कौन सा सपना सिर्फ हमारी आत्मा को आकार देने के लिए है। अंधेरे में अक्सर हमें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन यही अंधेरा किस्मत का वह हिस्सा है जो आपको आपकी सबसे मजबूत रोशनी तक ले जाता है। अंधेरा सिर्फ एक राह है जो आपको अपनी ताकत, अपने भीतर छिपी रोशनी को पहचानने का मौका देता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, किस्मत की राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन यह वही कठिनाइयां हैं जो तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जीवन में अगर अंधकार है तो याद रखो कि प्रकाश भी उसी रास्ते पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। नसीब से लड़ना नहीं, उसे समझना सीखो। जब तुम उसकी दिशा को समझ लेते हो, तब वह तुम्हें ऐसे अवसरों तक ले जाती है जिनकी कल्पना भी कठिन होती है। किस्मत का खेल सीधा नहीं होता, यह तुम्हें भटकाती है, गिराती है और बार बार परखती है। लेकिन हर परीक्षा के अंत में तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। श्री कृष्ण ने कहा था, जो लोग किस्मत के भरोसे बैठते हैं वे केवल समय खोते हैं। जो लोग अपने कर्म से किस्मत का दरवाजा खटखटाते हैं वे समय को भी अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। नसीब का हर एक ताला तुम्हारी मेहनत की कुंजी से खुलता है। जब तुम्हारी कोशिशें सच्ची हों तो किस्मत को झुकने पर मजबूर होना पड़ता है। किस्मत तुम्हें रास्ते दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर चलने का साहस तुम्हें खुद जुटाना होता है। यही साहस तुम्हारे नसीब को अद्भुत बनाता है। किस्मत एक अनसुनी धुन की तरह है जिसे हर कोई नहीं सुन सकता। ये कभी धीमे स्वर में आपको पुकारती है तो कभी तेज झंकार बनकर आपको चौंका देती है। लेकिन जब आप इसे सुनना सीख जाते हैं तो जिंदगी का हर कदम एक नृत्य बन जाता है, जहां हर दर्द, हर खुशी और हर बदलाव अपनी जगह पर सही लगता है। किस्मत का सफर कभी खत्म नहीं होता। ये एक अंतहीन कहानी है जिसमें हर दिन नया अध्याय जुड़ता है। जब तक जीवन है तब तक किस्मत चलती रहेगी, कभी आपको गिराएगी, कभी उठाएगी और कभी आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां आपने खुद को कभी देखा ही नहीं था। किस्मत का सबसे बड़ा जादू यह है कि यह आपको हर उस चीज तक ले जाती है जिसकी आपको सच में जरूरत होती है, भले ही वह आपके चाहने से अलग क्यों ना हो। यह आपको वह इंसान बनाती है जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। और जब आप यह समझ लेते हैं तो आपकी जिंदगी में एक ऐसी शांति उतरती है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। नसीब एक गीत की तरह है जिसे वक्त गुनगुनाता है। यह हमारी जिंदगी को एक अर्थ देता है और हमें वह बनाता है जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं। इसीलिए नसीब पर भरोसा कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए और इस अनोखी यात्रा का आनंद लीजिए। हमारी जिंदगी में कर्म और किस्मत दोनों का बड़ा महत्व है। यह सच है कि मेहनत से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी पूरी मेहनत के बावजूद परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं आता। यही वह क्षण है जब किस्मत का महत्व समझ में आता है। कहते हैं कि इंसान को अपने कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जब जीवन में बार बार असफलता का सामना होता है तो यह सोचने पर मजबूर होना स्वाभाविक है कि शायद किस्मत का बड़ा हाथ है। किस्मत का अर्थ सिर्फ वह भाग्य नहीं है जो हमारे साथ जन्म लेता है, बल्कि यह वह रहस्यमय शक्ति है जो हमारे जीवन के फैसलों और घटनाओं को प्रभावित करती है। कई बार मेहनत और लगन के बावजूद हमें वह नहीं मिलता जिसकी हमें उम्मीद होती है। इस स्थिति में यह समझना जरूरी है कि शायद यह खुदा की कोई योजना हो। हमारी सोच, हमारे प्रयास और हमारी मेहनत जरूर मायने रखते हैं, लेकिन जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल किस्मत के सहारे ही मुमकिन होती हैं। यह स्वीकार करना कि किस्मत भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमें न केवल सच्चाई के करीब लाता है बल्कि धैर्य और संतोष भी सिखाता है। अगर आपको यह विचार गहराई तक छूता है तो यह हमारे चैनल की कोशिशों का ही नतीजा है। हम ऐसी ही प्रेरणादायक और विचारशील सामग्री आपके लिए लाते रहेंगे। यदि आपको हमारा यह संदेश पसंद आया
और आप हमारी मेहनत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपया हमारे एक भक्त YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ से हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। हमारे सफर का हिस्सा बने और इस चैनल को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आपकी भागीदारी हमें आगे बढ़ने और बेहतर करने का हौसला देगी। किस्मत और कर्म के इस सफर में हमें आपके सहयोग की जरूरत है। हमेशा याद रखें, जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन साथ ही किस्मत की ताकत को भी समझना चाहिए। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।